नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि यहाँ बहुत लोग पैसा गंवाते हैं। क्यों? आज हम इसी की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक सोर्स है ट्रेडिंग की 5 सबसे बड़ी गलतियां, और वो कहता है कि 90% से ज्यादा ट्रेडर्स असल में लॉस करते हैं। 90%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो आज हम बस गलतियां गिनाएंगे नहीं, है ना, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होती है। एग्जैक्टली। और कैसे इनसे बचकर उन कामयाब 10% लोगों की तरह सोचा जा सकता है। ये है आज का मकसद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और शायद सबसे आम गलती जो सोर्स बताता है, बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग करना, बस कूद पड़ना। हाँ, मतलब कोई तैयारी नहीं, किसी दोस्त ने कह दिया या बस गट फीलिंग पर ट्रेड ले लिया। सोर्स से कहता है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। हाँ, खतरनाक है। बिल्कुल। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी बिना ये सोचे कि एंट्री कहाँ लेनी है, निकलना कहाँ है, और अगर ट्रेड खराब गया तो नुकसान कहाँ काटना है, यानी स्टॉप लॉस, इसके बिना वो ट्रेड लेगा ही नहीं। और प्लान होने से सिर्फ रास्ता नहीं मिलता, शायद डिसिप्लिन भी आता है। हाँ, सोर्स यही कहता है। प्लान आपको एक फ्रेमवर्क देता है, इससे इमोशंस, वो जो डर और लालच होते हैं, उन्हें काबू में रखने में मदद मिलती है। ये पहला स्टेप है। और जब प्लान नहीं होता तो शायद लोग बाजार की हर छोटी मोटी हरकत पे रिएक्ट करने लगते हैं। सही कहा। और यहीं से आती है दूसरी बड़ी गलती, ओवर ट्रेडिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना। ऐसा लगता है कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा पैसा। ये तो बहुत कॉमन सोच है। हाँ, पर सोर्स कहता है ये एक मिथक है। असल में ज्यादा ट्रेड करने से क्या होता है, एक तो दिमागी थकान, स्ट्रेस बढ़ता है, दूसरा हर ट्रेड पर ब्रोकरेज लगती है, तो अंत में नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी जरूरी है। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि ट्रेडिंग की मात्रा नहीं, गुणवत्ता देखो। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी वाले, मतलब जिनके चलने के चांस ज्यादा हो, उन्हीं सेटअप्स पर फोकस करना चाहिए। ये क्वालिटी सेटअप सोर्सेस से कैसे समझाता है? क्या मतलब है इसका? क्वालिटी सेटअप मतलब जहां आपकी टेस्ट की हुई स्ट्रैटेजी एक क्लियर सिग्नल दे रही हो, और जहां अंदाजन जो मुनाफा हो सकता है वो संभावित नुकसान से कम 2-3 गुना ज्यादा हो। मतलब हर बॉल पर बल्ला घुमाने की बजाय अच्छी बॉल का इंतजार करना। समझ गई। और जब लोग बिना सोचे ज्यादा ट्रेड करते तो अक्सर रिस्क का ध्यान नहीं रहता। ये है तीसरी गलती, राइट? रिस्क मैनेजमेंट करना होना। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। अपनी सारी कैपिटल, सारी पूंजी एक ही ट्रेड में झोंक देना। उफ। हाँ, अगर वो ट्रेड गलत हो गया तो बस खेल खत्म। सोर्स का मूल मंत्र है पहले बचाओ फिर कमाओ, कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले। तो इसके लिए सोर्स क्या कहता है? कोई रूल? हाँ, एक बहुत प्रैक्टिकल नियम है कि हर ट्रेड पर अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क पर लगाएं। सिर्फ 1-2%? ये तो काफी सेफ लगता है। इससे पैसा कैसे बनेगा जल्दी? सोर्स का तर्क है कि ट्रेडिंग मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। धीरज रखना जरूरी है। लगातार कुछ ट्रेड लॉस में जाने पर भी अगर आप 1-2% रूल फॉलो कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी, आप मार्केट में टिके रहेंगे। मतलब लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। बिल्कुल। पैसा सुरक्षित रहेगा तो जब अच्छा मौका आएगा आप उसका फायदा उठाने के लिए तैयार होंगे। बड़े मुनाफे अच्छे सेटअप से आते हैं, हर ट्रेड पर बड़ा रिस्क लेने से नहीं। और जब नुकसान होता है या बड़ा मुनाफा हाथ से जाता है तब इमोशंस हावी हो जाते हैं, डर और लालच। ये है चौथी गलती, इमोशनल ट्रेडिंग। हाँ जी, और ये शायद सबसे मुश्किल है काबू करना, क्योंकि डर और लालच तो ह्यूमन नेचर है। सोर्स भी ये मानता है। तो होता क्या है? डर के मारे जल्दी निकल गए। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट देखा और डर गए कि कहीं वापस ना चला जाए तो निकल गए। और लालच, लॉस वाले ट्रेड को पकड़े बैठे हैं इस उम्मीद में कि अरे अब घूमेगा, अब ऊपर जाएगा, और वो नीचे ही जाता रहता है। अक्सर। सोर्स कहता है कि फैसले लॉजिक पर होने चाहिए, इमोशन पर नहीं। इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल सुझाया गया है, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। ट्रेडिंग जर्नल मतलब अपने हर ट्रेड का हिसाब रखना, क्या लिया, क्यों लिया। हाँ, सिर्फ एंट्री एग्जिट नहीं, बल्कि ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था, क्या फील हो रहा था, और नतीजा क्या रहा। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? सोर्स कहता है कि जर्नल से आप अपने इमोशनल पैटर्न पहचान सकते हैं। जैसे क्या आप हमेशा डर के मारे जल्दी निकल जाते हैं, या क्या आप लॉस को एवरेज करते रहते हैं। ये गलतियां बार बार होती हैं और जर्नल उन्हें पकड़ने में मदद करता है। आत्म सुधार का ये एक जबरदस्त तरीका है। ये बात तस्वीर है, अपनी गलतियों को पहचानना। और ये गलतियां शायद इसलिए भी होती हैं क्योंकि शुरुआत में ठीक से सीखा ही नहीं। ये है पांचवी गलती, सीखने की कमी। बिल्कुल सही पकड़ा। कई लोग सोचते हैं ट्रेडिंग बस फोन पर बाय सेल बटन दबाना है, आसान पैसा। जबकि ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। सोर्स कहता है ये एक सीरियस स्किल है, जैसे इंजीनियरिंग है या डॉक्टरी है। इसे सीखना पड़ता है, बाजार कोई चैरिटी नहीं चला रहा। तो अगर बिना सीखे उतरे तो सोर्स के मुताबिक बाजार आपको सबक सिखाएगा, और वो सबक बहुत महंगा पड़ेगा आपके कैपिटल से। सीखने के बहुत तरीके हैं आजकल, यूट्यूब है, किताबें हैं, कोर्स हैं, लेकिन सही गाइडेंस और लगातार सीखते रहना वो जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, सोर्स के हिसाब से ये 5 बड़ी गलतियां हैं जो 90% ट्रेडर्स को डुबोती हैं। बिना प्लान की ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट की कमी, इमोशनल फैसले और सीखने में कोताही। हाँ, और सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि सिर्फ इन्हें जानना काफी नहीं है, इन्हें समझना और एक्टिवली, मतलब जानबूझकर इनसे बचना, यही है सफल ट्रेडिंग की तरफ पहला कदम। यही शायद आपको उन 10% लोगों में ला सकता है। बिल्कुल। और ये सुनने में शायद आसान लगे, पर असल ट्रेडिंग के प्रेशर में इनसे बचना वही असली चुनौती है। सोर्स भी शायद यही मानता होगा। खैर, इन गलतियों से बचने के अलावा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो कौन सी एक पॉजिटिव आदत हो सकती है जो लगातार प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर को बाकियों से एकदम अलग करती है? इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा।